ओम शांति। कहते हैं कि शाम के समय फरिश्ते सारे विश्व को चक्कर लगाते हैं और अपनी सकाश देती हैं। तो उनमें शाम का योग करने में कोई एक विशेष अनुभव होता। और मैं देखती कि बाबा के जाने के बाद विश्व सेवा शुरू हुई। फिर एक एक दादियों के जाने के बाद एक और आगे का कदम बहुत शानदार रीति से बाबा की सेवाएं बढ़ती गई। और अभी दादी रतन मोहिनी जी के जाने के बाद अपने आप ही मिनिस्टर्स आ रहे हैं। और बाबा ने तो खास उन्हों के लिए यही कहा कि जब उन्हों के मन में यही भावना थी कि मुझे सेवा करनी है, परंतु अंतिम समय 1-2 वर्ष कुछ ऐसे बीते जो इतनी सेवा नहीं हो पाई, तो बाबा ने कहा कि वतन में बाबा इन्हों को थोड़ा समय बिठाकर वहाँ से ही सेवा अवश्य ही कराएंगे। तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं अभी किस तरह से सेवाएं का एक और विशेष द्वार अपने आप ही खुल गया है। परंतु आज योग के समय बैठने पर ये भी याद आया कि जो खेल कश्मीर में चला है आज, उस आत्माओं को भी न केवल जो आत्माएं गई, परंतु जो पीछे उन्हों के रह गई, उन्हों को भी कितना दुख की घड़ी है। और उन आत्माओं को न केवल दुख की बात है, परंतु सारे भारत में जैसे कि एक अलग सा वातावरण है जोश का, जिस जोश में कोई होश नहीं, परंतु बदला लेने का। तो बाबा जो कहते हैं कि आप सबके वाइब्रेशंस बहुत आवश्यक है, बहुत सेवा करेंगे। तो हर रोज़ कुछ न कुछ आजकल होता ही रहता है कहाँ न कहाँ विश्व भर में। तो हमें अपनी योग की शक्ति को कितना बढ़ाना होगा, कितना हमें उसका सहयोग देना होगा, वो हम देख रहे हैं। बाकी शांतिवन की धरनी में हजारों लोग आकर के तपस्या करते हैं। जिस धरनी पर बाप दादा की पधरामनी कितने वर्षों तक चलती रही, तो उस धरनी पर हम सब बैठे हैं। तो हम सबका कितना न बड़ा भाग्य है। और आप सभी जो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं में व्यस्त रहते, आपका तो और ही अधिक भाग्य। आप सोचो, कहाँ छोटा सेंटर होता, कहाँ बड़ा सेंटर होता, दिनचर्या कुछ अलग सी ही होती। और मुझे लगता है कि हर एक के मन में एक भावना बनी रहती कि शायद कोई समय आएगा हम मधुबन निवासी बने, हम मधुबन में अपनी जीवन समर्पित करके वहाँ सेवा करें। और आप सबका यही भाग्य है कि ऐसे स्थान पर आप कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई अभी थोड़े समय से, परंतु सभी का ये बहुत सुंदर भाग्य भी है और जिम्मेवारी भी है। सेवाएं बहुत बहुत हो रही है और उसमें एक एक की उंगली भिन्न भिन्न प्रकार से जो भी सेवाएं दे रही हैं, उस आधार पर आने वालों को बहुत प्राप्ति हो रही। मुझे एक बात याद आती, 84 में जनवरी मास में मैं जल्दी आई थी। जैसे बाबा आजकल कई बारी वो मुरलियाँ सुनते हैं कि विदेशी अभी तो सब टर्न में आ रहे हैं, तो पहले समय ऐसे नहीं था, बिल्कुल फिक्स टाइम्स थे। और विदेशियों का टाइम था फरवरी मार्च। तो
बाय चांस जनवरी एंड तक आना हुआ। तो उस समय भारतवासियों की सीज़न पूरी हो रही थी और उसके बाद में फिर बाबा के कमरे में, और उस समय तक भी बाबा का कमरा वो छोटा सा ही कमरा था, उस कमरे में बाबा की पधरामनी हुई उसी छोटी सी गद्दी पर, और कुछ मुख्य भाई और दादियाँ बाबा के सामने एक आधे मौन की तरह, चंद्रमा की तरह बैठे थे। और दादी जी की कुछ दया दृष्टि थी जो मुझे भी कहा तुम भी आ जाना, तो मैं भी वहाँ बैठी थी। तो बाबा ने सबसे पहले पूछा कि बाबा को कुछ कहना है, पूछना है, क्योंकि बाबा मुरली चलाने तो नहीं आए थे। दादियों के विशेष निमंत्रण पर बाबा को बुलाया था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बाबा से स्पष्ट करने चाहते। तो 83 में जब रॉबर्ट मुलर, यूएन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, दलाई लामा और भी बाकी बहुत सारे लोग आए थे, तो उसमें सारे आबू गांव में, उस समय तो गांव ही था, तो आबू गांव में बहुत आवाज़ फैल गया था कि ब्रह्मा कुमारीज के पास ये सब लोग आ रहे हैं। और जो दुकानदार है, एक तरफ से तो वो बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा भी उठाते थे, जैसे बाबा अमेरिकन टूरिस्ट के लिए कहते हैं कि जो 10 रुपए की चीज़ होंगी 100 में वो बिक्री करेंगे। तो एक तरफ तो वो बहुत फ़ायदा भी उठा रहे थे, परंतु दूसरी तरफ एक जेलसी का भी बहुत वातावरण हो गया था। तो बड़े भाइयों ने बाबा को कहा कि बाबा ऐसे वातावरण में क्या करना चाहिए। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि उन्हों को अपने मित्र बनाओ, उन्हों की सेवा करो, उन्हों को समीप लाओ। परंतु फिर बाबा ने एक और बात कही। बाबा ने कहा जबकि ऐसा कोई कार्य होता तो स्टेज पर तो थोड़े ही होते हैं और भाषण करने वाले तो उससे भी कम होते, परंतु आप सभी का भी इस सेवा में बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। क्यों? क्योंकि जितना आपकी शुद्ध स्मृति, वृत्ति, दृष्टि होंगी, तो जो भी आप कार्य करेंगे उन्हों को वो वाइब्रेशंस महसूस होंगे। तो जो भी मेहमान, उस समय तो वो तो सीन पूरी हुई थी, फिर बाबा को ये भी बताया था कि अभी इस बारी भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं। मैडम सडाट का इजिप्ट का फिक्स हो गया था आने का, बाकी एक बहुत बड़ा चर्च का लीडर भी आने वाला था, यूएन की तरफ से भी आने वाले थे। तो इस प्रकार से तो पहले से ही मालूम था। तो बाबा ने कहा कि हर एक इस सेवा में अपनी उंगली दे सकते हैं, अपनी श्रेष्ठ भावना से, अपनी श्रेष्ठ स्मृति से। तो आप ऐसी मत समझना कि जो 2-3 लोग बोलने वाले हैं सिर्फ वो सेवा करते हैं, परंतु हर एक को उस सेवा में भाग लेना होता। तो आप सबकी जो वाइब्रेशंस होंगे उस अनुसार ही आने वाली आत्माओं को कुछ विशेष प्राप्ति होंगी और उन्हों को लगेगा कि हाँ, हम यहाँ आए हैं अपने लिए, न सिर्फ भाषण करके जाने के लिए, परंतु हम कुछ अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, यहाँ से कुछ भर कर के जा रहे हैं। तो आज जबकि मैं देख रही हूँ कि, और बाबा ने फिर एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मोहजीत राजा की कहानी है, तो वो सन्यासी जब आया और समाचार पहरे वाले को बताया कि राजकुमार की अंतिम गति हो गई, तो वो शांत रहा, फिर अंदर आने दिया, फिर जो भी रास्ते पर मिलते गए, ताकि महारानी भी मिली, उसको भी बताया कि बेटा तुम्हारा ख़त्म हो गया, तो भी वो शांत रही। राजा महाराजा तक पहुंचा,
उसको भी यही समाचार बताया। तो देखा कि न सिर्फ महाराजा मोहजीत था, परंतु सब उसके राजधानी में जो भी थे सभी मोहजीत थे। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ एक की बात नहीं है, परंतु जो कुछ कार्य होता है सब आप उसमें शामिल है और आप सबके वाइब्रेशंस की आवश्यकता है, ताकि हर एक देखे कि न सिर्फ एक योगी है या 5-10 योगी है, परंतु सभी ऐसे ही योगी है। तभी ही फिर वो कुछ प्राप्ति करके जाएंगे। तो आज जबकि न सिर्फ वर्ष में एक बारी या वर्ष में 2 बारी कुछ विशेष कार्य होता, परंतु यहाँ कांस्टेंट और कितने कार्य, 6-7 कार्य ऊपर नीचे सब तरफ हो ही रहे हैं। और जैसे बाबा ने कहा था कि ऐसे घर ही आएंगे जो आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आएंगे। तो आपको लगता है कि वो सीन चालू हो गई। एक ही सप्ताह में होम मिनिस्टर भी आए, डिफेंस मिनिस्टर भी आए और फिर अभी एजुकेशन मिनिस्टर भी आए। ये तो ऊपर से बाबा और दादी और भी एडवांस पार्टी वाले साथ हैं, कार्य को बहुत फास्ट स्पीड से अभी चला रहे हैं। तो उसमें हम सबका क्या सहयोग हो सकता कि हम अपने विचारों को, अपनी सोच को एक नई प्रकार से सोचें। जो साधारण काम है वो काम तो भले ही कुछ भी हो, परंतु आज की ही मुरली में बाबा ने कहा, जो अव्यक्त इशारा था, कि कर्म योगी, कर्म करते भी योग और योग में भी कर्म। मतलब योग में हमको बैठ कर के ये नहीं सोचना है कि आज मेन्यू क्या है, आज ये हमें करना है, आज वो करना है, परंतु योग के द्वारा जो कुछ हम कर्म करते हैं उसमें इतनी एक्यूरेसी हो, इतनी श्रेष्ठता हो, जो सचमुच बाबा ही वो कार्य करा रहा। तो नए सोच हमारे किस प्रकार से हो सकते, आप थोड़ा विचार करें। नए सोच हमारे तब होते जबकि बाबा की मुरली से जो बाबा हमें बातें बता रहे उस प्रकार से हमारे सोच हो सकते। मैं कभी देखती थी कि चाहे बड़ी दादी है, चाहे दादी जानकी है, चाहे दादी रतन मोहिनी जी है, चाहे दादी गुलजार भी, परंतु उन्हों के हाथ में या उन्हों के बाजू में टेबल पर सदा मुरली होती थी। बड़ी दादी 4 बारी तो कम से कम मुरली पढ़ती ही थी। शाम को पढ़ती थी चाय पीते समय, रात्रि को हम लोगों को गीता पाठशाला कहती थी कि मेरे पास गीता पाठशाला वाले आए हैं, तो हम जाते थे तो दादी बताती थी मुरली का। फिर सवेरे भी दादी पढ़ती थी, पर क्लास में भी सुनाती थी। दादी जानकी भी अपने बेड साइड टेबल पर, चाहे सिटिंग रूम में भी, वहाँ चश्मा और मुरली रहती ही थी। 1-2 मिनट मिला, बस मुरली उठा करके झांक के देखा। अमृत वेले जाने से पहले मुरली देख करके फिर जाती थी। तो उन्हों के पास ये जो सदा ही अनेक प्रकार की नई नई बातें बुद्धि में आती थी, वो मुरली के आधार पर। बाबा के साथ तो वो संबंध गहरा तो था ही, परंतु जो नए नए विचार उन्हों की बुद्धि में आते थे वो मुरली के आधार पर। तो जब हम कहते हैं कि हमारा हर रोज़ नया हो, हर रोज़ कुछ हमारी उन्नति होती रहे, जो भी एक्सटर्नल काम है वो तो एक ही प्रकार का होता, हर रोज़ उसमें कुछ अलग 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 नई बातें सीखने को शायद ना भी मिले, कभी कभी मिलती भी है, परंतु हर रोज़ नहीं मिले, शायद ना भी हो। हर रोज़ ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो काम बेशक वो ही हो, परंतु हमारे विचार, हमारी सोच कुछ अलग ही हो,
कुछ नए प्रकार के हो बाबा की मुरली के आधार पर, चाहे वो ब्लेसिंग लेकर के हम मनन चिंतन करें, चाहे वो वरदान ब्लेसिंग, परंतु साथ साथ आजकल अव्यक्त इशारे भी मिल रहे हैं, या साकार मुरली से भी। साकार मुरली में भी बाबा की ऐसे एक सेंटेंस की बातें आती है जो हम सोचते हैं कि ये तो हमने कई बार पहली मुरली पढ़ी है, परंतु इस सेंटेंस पर ध्यान नहीं गया। तो फिर जितना ध्यान देते और अपनी सोच में वो बातें रखते, तो जो नीचे की बातों का सोच है वो समाप्त हो जाता, और जो श्रेष्ठ सोच है उसके वाइब्रेशंस और ही शक्तिशाली बनते जाते हैं। वैसे तो होम मिनिस्टर ने कहा कि जैसे ही मैं यहाँ पाँव रखा तो मुझे लगा कि ये शांति का स्थान है, परंतु और ही उन्हों को ये भावना हो कि न सिर्फ ये शांति का स्थान है, परंतु परमात्मा का ये परम तीर्थ स्थान है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ये साधारण स्थान नहीं है, ये शांति का स्थान है, परंतु अभी न सिर्फ शांति का स्थान परंतु परम शांति, परमात्मा के कर्तव्य भूमि का ये स्थान है। तो अभी हम अपने वाइब्रेशंस को इतने ऊंच स्थिति को बनाकर रखेंगे तो फिर आने वाले लोगों को भी यही फिर लगेगा कि हाँ सचमुच ऐसी जगह यही जगह है। क्योंकि वाइब्रेशंस की सेवा बहुत सहज है, मेहनत नहीं है, सिर्फ अपने विचारों को उस स्थिति पर बना करके रखना होता। क्योंकि जो हमारी साधारण बातचीत कुछ भी चलती वो भी वाइब्रेशंस होते। डायमंड हॉल में आज कोई भी आते हैं, कहते हैं कि ये तपस्वी का स्थान है, तो इतने हजारों संख्या के और इतने समय से वो सब एक ही कार्य चल रहा है, बाबा की ही बातें वहाँ चल रही है। मैं नहीं समझती डायमंड हॉल में कुछ और बात चलती होंगी, बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। तो जब वो वाइब्रेशंस यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमें और भी उसको आगे बढ़ा के पहुँचाना होगा। तो फिर जो हम चाहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता हो। बाबा ने कई बार बहुत मीठा उलायना यही दिया है कि हाँ आप लोग तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, परंतु अभी जो हम चाहते हैं कि वो बाबा को पहचाने और बाबा से सुख शांति का वर्षा लेवें, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे तो शांतिवन में या कोई भी मधुबन के कॉम्प्लेक्स में आजकल कोई हॉलिडे का तो टाइम नहीं होता। पहले समय हम कहते थे कि बारिश के दिनों में इतना बिजी नहीं है तो मधुबन निवासियों को तपस्या का टाइम मिलता। अभी तो मैं देखती हूँ कि विंग्स के कॉन्फ्रेंसेस चाहे भट्टियाँ वो तो कांस्टेंट चलती ही रहती है, कोई ऐसी फ्री टाइम तो होता ही नहीं। परंतु स्थिति को बनाने के लिए फ्री टाइम की बात नहीं है, उसमें अटेंशन देने की बात है। तो जितना अटेंशन हम देते हैं तो इतना उस वाइब्रेशन को हम श्रेष्ठ बना करके फिर उस द्वारा अपने आप ही बाबा सेवा करते रहेंगे। वैसे एक छोटी सी कहानी भी है। कहते हैं कि कुछ लोग थे जो वहाँ जो बहुत बड़ा चर्च है उसको कैथीड्रल कहते हैं। चर्च तो छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, पर कैथीड्रल है बहुत ही बड़ा और बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ। तो कुछ लोग काम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति गुजरता हुआ उनसे पूछा, पहले वाले से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उसने कहा मैं अपनी दाल रोटी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं दीवार बना रहा हूँ। और आगे बढ़ा, दूसरा व्यक्ति भी दीवार ही बना रहा था, परंतु उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो।
तो उसने कहा मैं अपने परिवार की सेवा के लिए ये कर रहा हूँ। तीसरे व्यक्ति से पूछा आप क्या कर रहे हो? वो काम भी तो दीवार बनाने का ही कर रहा था। तो उसने कहा मैं तो भगवान की शोभा बढ़ाने के लिए कैथीड्रल बना रहा हूँ। था साधारण काम, तीनों का सेम काम, परंतु तीनों की दृष्टि, तीनों की बुद्धि किस तरह की थी, तीनों की ही अलग अलग। तो बेशक हम ये सोचे कि हम तो खाना बनाते हैं या हम तो अकाउंट संभालते हैं या हम कुछ और भी जो भी कार्य है, कितनी डिपार्टमेंट्स है, 46 डिपार्टमेंट्स तो होंगी मधुबन में। हाँ 160 110 डिपार्टमेंट्स, परंतु एक भी डिपार्टमेंट ना हो तो कैसी मुश्किलात हो सकती, कितनी मुश्किलात आएंगी। तो एक एक डिपार्टमेंट में यही सोचे कि हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। रियलिटी तो यही है, कोई एक दो व्यक्ति तो नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकता, परंतु 110 डिपार्टमेंट्स मधुबन के इकट्ठे इकट्ठे सहयोग दे करके यूनिटी से, प्योरिटी से, बाबा के योग की शक्ति से नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो जब हम वही भावना रखेंगे, जो भी हमारी डिपार्टमेंट हो, कैसे भी हो, परंतु भावना यही कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। क्यों? क्योंकि जब मुक्ति धाम के गेट्स खोलने हैं और फिर जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने हैं, तो हम अपनी स्थिति के द्वारा ही बाबा को सहयोग दे सकते। तो अभी फ्री टाइम तो नहीं है किसी को, परंतु जो कार्य कर रहे हैं उस भावना से करें, श्रेष्ठ वृत्ति से करें, तो मुझे लगता है कि सत्य कोई दूर नहीं। बाकी हाँ, कई पूछते हैं कि आज के समय विशेष हम किस बात पर ध्यान देवें। तो आप सोचो कि साकार मुरली में रिसेंटली तो जो एक मास बीता, बाबा आत्म स्मृति देही अभिमानी स्थिति, एक ही मुरली में 4, 5, 6 बारी उस बात को अंडरलाइन करते रहे हैं। और अव्यक्त बाबा भी देभान को छोड़ो, देभान का त्याग करो। तो ये जो सूक्ष्म देभान की बातें हैं, जिसमें मैंपन आता, या मैं राइट हूँ, या यही बात जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, या ऐसे क्यों हो रहा, मेरे ऊपर ही, मेरे को क्यों नहीं चांस मिलता, ये सब जो बातें आती है देभान की, बाबा का अभी तो यही इशारा है कि बिल्कुल हर प्रकार से देभान का त्याग। और फिर कौन सी बात धारण करनी है? बाबा जो हमें अंडरलाइन करते हैं कि ऐसे हमारा स्नेह का स्वरूप हो, जो बस सर्व आत्माओं के लिए कल्याण की भावना। विश्व कल्याण तब होगा जब हम सबके अंदर हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होंगी, जिसमें सहज ही वो जो बाबा नम्रता चाहते हैं वो भी आ जाएंगी, परंतु एक दूसरे के प्रति वो स्नेह की भावना भी बड़ी ज़बरदस्त होंगी। अब सोचो कि स्वर्ग की दुनिया में विशेषता क्या है? हम कहेंगे वो प्यार की दुनिया है, वो स्नेह के संबंध है, जो कलयुग में बिल्कुल नहीं मिल पाते। तो हाँ, हम सभी स्वर्ग की स्थापना के कार्य में व्यस्त हैं, परंतु अपने ऊपर ध्यान दे करके इन बातों को हम सोचेंगे तो और ही जल्दी जल्दी बाबा का कार्य संपन्न हो सकता। कल मेरे से पूछा गया कि टाइम कौन सा फिक्स करें। बाबा ने लास्ट वीक भी पूछा, आप डेट कौन सी फिक्स करेंगे? कोई बता सकता है कोई डेट? नहीं। तो इतना अभी फास्ट अपना पुरुषार्थ करे जब तक कि फिर बाबा की पधरामनी अक्टूबर में हो,
हम कम से कम उस समय बाबा को डेट तो बता सकें, ठीक है। बाकी तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मधुबन आए हैं इस सीज़न में और अब तक भी आते ही रहे हैं, क्योंकि अभी ईस्टर हॉलीडेज़ है तो जो पहले नहीं पहुंच पाए तो वहाँ पर ईस्टर जितना क्रिसमस का महत्व है उतना ईस्टर का भी महत्व है, क्योंकि ये समय वो मानते हैं कि क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया, फिर जब उसका कफन देखने गए तो वो उसमें गायब था, तो वो ऊपर चल पड़ा, अव्यक्त हो गया। उनकी मान्यता ये है। तो जितना ही उसके जन्मदिन की विशेषता, इतना ही वो फिर उसके लिए मौत शब्द नहीं कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि वो भी स्वर्ग पधारा अथवा वो बाप के पास ऊपर गया, अपना अव्यक्त रूप धारण किया। तो इस कारण से ईस्टर वही समय है जबकि खास इस बात की मान्यता होती, तो फिर उस कारण से वहाँ छुट्टियाँ होती है। तो कई जो टीचर्स आते हैं वो भी इसी समय आते हैं, तो अभी तो फिर ईस्टर हॉलीडेज़ भी समाप्त होकर, परंतु कोई ना कोई तो वह विदेश से भी आते हैं, परंतु भारत से तो मैं देखती हूँ कि हज़ारों की संख्या में अभी भी आ रही हैं। तो जितना जितना हम स्वयं की स्थिति पर ध्यान देते उतना ही जल्दी स्वर्ग की दुनिया आ सकती, जिसमें किसी को भी कोई दुख, कोई परेशानी नहीं। बाबा सबके दुख हरने के लिए हम सबको निमित्त बनाया है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी फिर तो मिलते ही रहेंगे। कल जाना होगा तो जल्दी आना होगा। ओम शांति।